हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2023 और कई ईयर रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन हमारा है अ मोटर बोट whose स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। ध्यान है, क्वेश्चन में है 18 किलोमीटर पर आवर मोटर बोट की स्पीड जो कि कहीं रिवर वगैरह यहाँ पे चल रही है। तो a motor boat whose speed is 18 kilometer per hour in still water takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. हमें फाइंड क्या करना है? स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्ट्रीम क्या होता है वो जान लेते हैं। तो जो पानी चलता है उसकी लहर होती है, लहर को ही स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है। और अप स्ट्रीम का मतलब जो लहर की डायरेक्शन होती है, स्ट्रीम की जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर बोट जा रही है यानी वो अप स्ट्रीम जा रही है। और अगर जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अगर जा रही है बोट तो वो डाउन स्ट्रीम होती है। तो थोड़ा सा फिगर से हम समझते हैं। ये मान लो कि एक रिवर है, उसमें स्ट्रीम की डायरेक्शन इस साइड है। सपोज दैट ये नॉर्थ है डायरेक्शन और ये डायरेक्शन साउथ है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं। ठीक, तो जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ है। ठीक, और अगर बोट जा रही है अप स्ट्रीम जा रही है यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है बोट अप स्ट्रीम। ठीक है, तो उसको टोटल 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। सपोज यहां से और यहां इसकी डिस्टेंस जो होगी वो 24 किलोमीटर है। ठीक है, तो अप स्ट्रीम जा रही है। ठीक, और फिर बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है। ये हो जाएगा अप स्ट्रीम और ये हो जाएगी डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम जाने में उसको जितना टाइम लग रहा है अप स्ट्रीम जाने में उसको 1 आवर और ज्यादा लग रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। ठीक है, सपोज अगर उसको डाउन स्ट्रीम जाने में 2 आवर्स लग रहे हैं तो अप स्ट्रीम जाने में उसको 1 आवर मोर लग रहा है यानी 3 आवर लग रहा है। ठीक, तो इस केस में हमें फाइंड क्या करना है कि ये स्ट्रीम है, जो लहर है उसकी स्पीड क्या है, किस स्पीड से जा रही है। ठीक है, चलो फिर उसको हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है उसको हम एक्सलेक्ट कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जो हमें फाइंड करना है उसको एक्सलेक्ट कर लें। तो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड x किलोमीटर पर आवर को हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम पहले अप स्ट्रीम के केस में निकालते हैं, उसके बाद डाउन स्ट्रीम के केस में, देन दोनों इक्वेशन से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले इन द केस ऑफ अप स्ट्रीम, इन द केस ऑफ अप स्ट्रीम। ठीक, अब बोट की इनिशियल स्पीड जो दी हुई है यहां पर 18 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। ठीक है, नॉर्मली बोट 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। लेकिन अगर अप स्ट्रीम के केस में किया जाए, बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम की स्पीड भी समथिंग है। अब बोट की डायरेक्शन अगर यहां से यहां है, ठीक, और स्ट्रीम की डायरेक्शन ऐसी है, तो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कुछ इफेक्ट करेगी बोट की स्पीड को, यानी डिक्रीज करेगी। अब डिक्रीज कितना होगा, जितनी स्ट्रीम की स्पीड है उतनी स्पीड जो है वो बोट की स्पीड कम कर देगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोट की स्पीड अप स्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू बोट की स्पीड 18 किलोमीटर थी। ठीक है, अब अप स्ट्रीम जा रही है यानी स्ट्रीम की डायरेक्शन के अपोजिट जा रही है। इसका मतलब x उसमें जो स्ट्रीम की स्पीड है माइनस कर देंगे, तो अप स्ट्रीम के केस में बोट की स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितनी कवर किया है उसने, तो डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू 24 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां पर कहा गया है
कि अप स्ट्रीम जाने में उसको 1 घंटा और ज्यादा लग रहा है, ठीक है, यह दिया हुआ है, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक। तो अगर इस इक्वेशन को हम टाइम के फॉर्म में कर देंगे, देन हम डाउन स्ट्रीम को भी टाइम के फॉर्म में करेंगे, जाके हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो टाइम, टेकन टाइम क्या हो जाएगा, टेकन टाइम, तो इसको लेट कर लेते हैं टी अप स्ट्रीम, ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं टी अप स्ट्रीम, ये टेकन टाइम हो गया अप स्ट्रीम के केस में। तो हमें फार्मूला पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहां से टेकन टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर अपॉन स्पीड दी हुई है बोर्ड की 18 माइनस एक्स, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब एज इट इज हमें क्या करना है, डाउन स्ट्रीम के केस में वो इक्वेशन बनानी है, ठीक, हो जाएगा इन द केस ऑफ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के केस में बोर्ड की स्पीड क्या हो जाएगी, बोर्ड की स्पीड, अब डाउन स्ट्रीम में चल रही है बोर्ड, तो बोर्ड की इनिशियल स्पीड जो थी वो 18 किलोमीटर पर आवर थी। अब ये जिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वो भी स्ट्रीम भी है और इसी डायरेक्शन में बोर्ड भी जा रही है, यानी बोर्ड की जो स्पीड है, स्ट्रीम भी उसको ढकेल रही है, थोड़ा स्ट्रीम भी उसको अपने डायरेक्शन में ले जा रही है, थोड़ा ढकेल रही है, यानी जो स्ट्रीम की स्पीड होगी, ये स्ट्रीम की जो स्पीड है वो बोर्ड की स्पीड में ऐड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब बोर्ड की स्पीड हो जाएगी 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। आयोग समझ में आ गया होगा यहां तक ये चीज, ठीक। तो अब जो डिस्टेंस कवर कर रही है बोर्ड, सेम डेस्टिनेशन वही है, डिस्टेंस जो है वो 24 किलोमीटर का ही कवर कर रही है बोर्ड, ठीक है। तो इस केस पे टेकन टाइम क्या हो जाएगा, टेकन टाइम, इसको हम लेट कर लेते हैं टी डाउन स्ट्रीम, ये हो जाएगा, डिस्टेंस अभी भी 24 किलोमीटर है, इस बार स्पीड क्या थी x 18 प्लस एक्स, इक्वेशन 2 हो गया। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर जो ये डाउन स्ट्रीम जा रही है, जितने टाइम में जा रही है, अप स्ट्रीम जाने में उससे 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, यानी अगर टाइम जो अप स्ट्रीम में लगा उसमें डाउन स्ट्रीम माइनस करेंगे तो मिल जाएगा हमें 1 आवर मिल जाएगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा कम और अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी डाउन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं डीएस, डाउन स्ट्रीम माइनस, ये हो जाएगा टी अप स्ट्रीम माइनस टी डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लग रहा है, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो हमने क्या बताया था अभी, अगर लेट कर लो, डाउन स्ट्रीम में 2 आवर लग रहे हैं, तो अप स्ट्रीम में 3 आवर, यानी 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, ठीक। तो इस तरह से हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन में अप स्ट्रीम की दी हुई है, टाइम कितना लगा 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, माइनस डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगा 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, ओके। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे, तो यहां पर 18 माइनस एक्स में 18 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 18 प्लस एक्स में 18 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक चीज तो पता ही है कि डिनोमिनेटर में जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, एट द सेम टाइम न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 18 प्लस एक्स माइनस 24 मल्टीप्लाइड बाई 18 माइनस एक्स अपॉन
18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके 24 का 18, उसके बाद फिर 24 का x से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे कोई चीज करना है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 24 है 18, ये हो जाएगा 4 32 प्लस 24 इंटू एक्स हो जाएगा 24x। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 24 इंटू 18 432, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 24x अपॉन ये 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स है। तो याद कीजिए एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पे ए माइनस बी है ए प्लस बी है, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 18 स्क्वायर क्या होता है 324, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324 और माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक। अब इसको थोड़ा सा आगे हम सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखिए ये 432 प्लस में ये 432 माइनस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 24x है और प्लस 24x ये हो जाएगा 48x, हो जाएगा ये 48x अपॉन ये 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 48x इक्वल्स टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज हैं उसको हम लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर इधर माइनस में है, लेफ्ट साइड में जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। अब ये 48x प्लस में है और ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 324 इक्वल्स टू 0। ये मिल गया हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना हम जानते हैं, उसका रूट फाइंड करेंगे, दो वैल्यूज आएंगे, देन हम वहां से फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर करेंगे तो ये जो मिड टर्म है 48x, इसको हमें टू टर्म में इस तरह से स्प्लिट करना है कि इनका दो टर्म्स हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 आए और मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आए, ठीक है। तो इसको हम स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 54 माइनस 6 अगर करेंगे तो 54 मल्टीप्लाइड बाई 6 ये हो जाएगा 324 और 54 प्लस 6 सॉरी 54 माइनस 6 इक्वल्स टू 48 हो जाएगा, ठीक। तो वही हम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6 एक्स माइनस 324 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54 एक्स और प्लस माइनस माइनस 6x माइनस 324। अब हम क्या करेंगे, इन दो टर्म में कॉमन लेंगे और इन दो टर्म में कॉमन लेंगे, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम कॉमन x हो रहा है, x ले लेते हैं, ब्रैकेट में यहाँ पर एक x बाहर निकल गया तो एक x बचा, तो x और प्लस ये 54 बचा यहाँ पे, ठीक। अब हमें यहाँ भी ऐसे कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में हमारा x प्लस 54 ही बचे, ठीक। तो यहां पर अगर हम माइनस 6 कॉमन ले, माइनस 6 कॉमन ले अगर, तो यहां से माइनस निकल गया, ठीक है, तो अब प्लस बचा और यहां पर 6 निकल गया तो x बचा, यहां भी माइनस निकल गया तो प्लस बचा, ठीक है, प्लस। अब यहां से इसको 324 को अगर हम यहां पर देखें तो 324 को हम 54 मल्टीप्लाइड बाई 6 लिख सकते हैं, ठीक। तो यहां से अगर हमने 6 बाहर निकाल दिया तो यहां पर 54 ही तो बचेगा, तो यहां पर क्या बच गया 54 बच गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहां भी ब्रैकेट में x प्लस 54 है, यहां भी ब्रैकेट में x प्लस 64 है, ठीक। तो यहां पे कॉमन ले लेते हैं x प्लस 54 और नॉन कॉमन वैल्यूज क्या बची x माइनस 6, ठीक है। अब 1 बाय 1 लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा x प्लस 54 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 54 और एक x की वैल्यू क्या आएगी x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 6, ठीक।
यहां तक हो गया। अब हमें कौन सी स्पीड लेनी है, ये 6 x की वैल्यू 6 लेनी है या x की वैल्यू -54 लेनी है। तो ध्यान रहे स्पीड माइनस नहीं होती, स्पीड तो प्लस होगी। तो यहां पर जो माइनस वाली वैल्यू है इसको हम नेग्लेक्ट करके प्लस वाली वैल्यू हम एज अ आंसर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हेंस the speed of stream is 6 km/h। ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से और क्वेश्चंस के लिए हमें सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप उसको पूछ सकते हैं, या किसी क्वेश्चन में कोई इश्यू आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम बता देंगे यहाँ पे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।